गैस की किल्लत को लेकर बहुत हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही है, लेकिन ये जो खबर आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई में पीएमओ ने सभी न्यूज चैनल्स को पर्ची भेज दी है कि कल से एलपीजी की कमी की कोई भी खबर अपने न्यूज चैनल पर नहीं दिखानी है। भले ही लाइनों में लोगों की लंबी लंबी कतार हो, लेकिन सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर की कमी को लेकर, किल्लत को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा करना। लेकिन टीवी पर हालात एकदम सामान्य होने चाहिए, कोई ऐसी खबर नहीं दिखनी चाहिए। क्या वाकई में ऐसा ही है कि न्यूज़ चैनल्स को बोला है कि अब गैस की किल्लत को लेकर खबरों पर ब्रेक लगा दीजिए? आखिरकार ये दावा किसने किया, क्यों किया, उस पर हम आएंगे। मगर पहले जरा एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, जो कतार में खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी भी वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। लाइन तो अभी भी वैसे ही दिख रही है, मगर सरकार दावा कर रही है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, किल्लत नहीं है। बकायदा देखिए अनाउंसमेंट तक हो रही है, देखिए सुनिए, अनाउंसमेंट हो रही है ना, मगर दावे की सच्चाई क्या है उस पर भी आए। मगर सचिन गुप्ता पत्रकार है, देखिए उनका ट्वीट बकायदा आपकी स्क्रीन पर है। लंबी लंबी कतारें गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर यहां पर दिखाई दे रही हैं, और ये बकायदा उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला है और कहा है कि कुछ मिनट पहले का ये वीडियो है। मगर अब कांग्रेस ने यह दावा किया है कि लाइन जो कांग्रेस कह रही है कि कम नहीं हो रही, लेकिन जो सोशल मीडिया पर श्रीनिवास है, कांग्रेस के चेहरे हैं, उन्होंने जो चौंकाने वाला दावा किया है वो देखिए। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर है, पीएमओ से सभी चैनल्स को पर्ची भेज दी गई है कि कल से एलपीजी की कमी की कोई खबर नहीं आनी चाहिए। भले ही लाइनों में लोग सिलेंडर लेकर खड़े हों, लेकिन टीवी पर हालात एकदम सामान्य होने चाहिए, नहीं तो ईडी, सीबीआई, आईटी तैयार है। तो क्या वाकई में जो कांग्रेस दावा कर रही है बिल्कुल वैसा ही है कि भाई खबरें नहीं दिखानी है? अब गौर कीजिए, अनाउंसमेंट हो रही है ना, ये मैंने हम अभी आपको तस्वीर दिखाई थी, सिलेंडर सबको मिलेगा, घोषणा की जा रही है। सुनिए जरा, सुनिए और गौर करिएगा, साथ में लंबी कतार लगी हुई है। जहां अनाउंसमेंट हो रही है बगल में ही कतार दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, मगर कतार साथ में ही दिखाई दे रही है। देखिए जरा, सुनिए। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे, और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा। अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आज जिसको नहीं मिल पाएगा सिलेंडर, कल सुबह आएगा। जिसको यहाँ मिलता है यहाँ आकर लेगा, जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा। सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहाँ से सिलेंडर बटेगा। जिसको चुन्नीगंज से मिलती थी वो चुन्नीगंज जाकर कल सुबह से लेगा। अफवाहों से सावधान रहे, सिलेंडर सबको मिलेगा, सिलेंडर की कोई। अब देखिए खबरें क्या छप रही हैं। दैनिक भास्कर की खबर है। खबर क्या है? गैस किल्लत, 900 वाला सिलेंडर 1800 रुपए मिल रहा है। गांव में अब 45 दिन में सिलेंडर बुक कर सकेंगे, पहले 25 दिन में कर सकते थे। भास्कर की खबर है, और भास्कर की खबर में बकायदा लिखा हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1900 का कमर्शियल सिलेंडर 4000 रुपए में बिक रहा है। आगे लिखा गया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटल और रेस्टोरेंट्स में इंडक्शन पर खाना बनना शुरू करा दिया गया है। इससे बाजार में इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है। अब आगे जयपुर से भी खबर इसी में लिखी हुई है कि जयपुर में जयंती बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि जयपुर में महीने के 2500 से 3000 इंडक्शन बिकते थे, इनकी डिमांड अब 50% तक बढ़ गई है। यानी कि लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर तो मिल नहीं रहे, तो अब इंडक्शन पर खाना पकाइए, क्योंकि यह समस्या गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। यह खबरें तो यही बता रही हैं। तो क्या आप इस बात को जानते हैं कि हालात इस कदर हो गए हैं? यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, रुपए की हालत बेहाल हो चुकी है। यानी कल तक जो मोदी जी कहते थे ना, इतना रुपया गिरा तो इतनी साख गिर गई, उतनी साख गिर गई देश की, और अब देखिए ये हेडलाइंस क्या है, इतिहास में पहली बार इतना गिरा रुपया, डॉलर के मुकाबले अब तक का सबसे निचला स्तर। यानी कि जो हालात इस वक्त युद्ध के बने हुए हैं, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल हो रहा है लगातार, और शुक्रवार को ऐतिहासिक कमजोरी पर
यहां पर रुपया पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आप जानते कितना हालात हो गए, 92 रुपए 44 पैसे, 92 रुपीज 44 पैसा, रिकॉर्ड स्तर पर यहां पर पहुंच गया रुपया। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी क्या कह रहे थे गुरुवार को? सब चंगासी, सब चंगासी। और नारे क्या लग रहे थे हरदीप पुरी को लेकर? देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। राहुल गांधी और हरदीप पुरी दोनों आमने सामने। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए। रेगुलेशन विद द सेंट्रल सप्लाई एंड इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। Commercial LPG has been regulated to prevent black marketing, not to penalize the hospitality sector. वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि हालात नहीं सुधरे, बकायदा जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं? कांग्रेस तमाम जगह पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन करिए। अब गुरुवार की तस्वीरें याद करिए, समूचा विपक्ष विरोध कर रहा था। कहां? संसद में, बर्तन सामने रखकर, चूल्हा जलाकर। प्रियंका गांधी और तमाम महिला सांसद दिखाई दे रहे, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, यही नारे लग रहे थे। और अब कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस का दावा है कि भाई तमाम न्यूज चैनल्स को बोल दिया गया है कि खबरें बंद करो, खबरें मत दिखाओ। और यह मामला वाकई में गंभीर है दोस्तों। दिक्कत बढ़ रही है या फिर पैनिक क्रिएट हो रहा है जिस वजह से सरकार कह रही है कि खबरें मत दिखाओ। अगर दावे में दम हुआ तो वैसे भी देश की होनहार मीडिया तो हर वक्त मोदी 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 करती रहती है। जन सरोकार के मुद्दे उठते कहां हैं? खबरें दिखाने पर अगर ब्रेक लगा दिया गया तो फिर आवाज उठेगी कैसे? अब सुनिए, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के तेजतर्रार सांसद हैं, संसद के भीतर अपनी बात को रखते हुए देश की होनहार मीडिया को उनके दायित्व को याद दिला रहे थे कि किस तरह की खबरें परोसने का काम हो रहा है इस हालात में भी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, सुनिए जरा। धन्यवाद सभापति महोदय। बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या बात है। कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क दिया है। सच बात तो यह है कि सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, बल्कि चिंगारी भड़काने के लिए सरकार ने मीडिया के हाथों में माचिस की तीलियां भी थमा दी हैं। 2 सितंबर 2021 को जमीयत की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि देश में मीडिया का एक वर्ग हर चीज को सांप्रदायिकता के पहलू से दिखाता है। टीवी स्क्रीन पर किसानों की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर बहस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, ओट जिहाद, थूक जिहाद और यहां तक कि यूपीएससी जिहाद जैसे कार्यक्रम बन रहे हैं। टीवी स्टूडियो अदालत बन गए और कानून की किताब की जगह टीआरपी से फैसले तय हो रहे हैं। भारत के संविधान और अदालतों के इकबाल पर मीडिया की हनक का बुलडोजर चल रहा है। गलती सरकार कर रही है, सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। जो पत्रकार इस नफरती एजेंडे में शामिल नहीं है, या तो उनकी नौकरियां छीन के उन्हें घर बिठा दिया जा रहा है या फिर सिद्दीक कप्पन की तरह जेल भेजा जा रहा है। रीढ़ वाले मीडिया संस्थानों पर एजेंसियों के छापे हैं और प्रशस्ति गीत गाने वाले एंकरों के साथ प्रधानमंत्री जी सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सभापति महोदय, कभी टीवी चैनलों के थंबनेल देखिए, बदन में सुरसुरी दौड़ जाएगी। मुस्लिम मोहल्ला, मोदी पर हमला, मौलाना खुल्लम खुल्ला, नफरत के बाजार में मीडिया हाउस के मालिकान अपना जमीन और ईमान दोनों बेच रहे हैं। इधर दिन भर चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ जहरीला एजेंडा चल रहा होता है और उधर चैनल का मालिक शाम में जामा मस्जिद के शाही इमाम का मेहमान बनकर मोहब्बतों की अफ्तारी कर रहा होता है। चैनल के मालिक सेठ जी मुस्लिम देशों से गैस और तेल खरीद कर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं और इधर उन्हीं सेठ जी के चैनल पर मुसलमानों को गाली देने वाले कई कई शो चल रहे होते हैं। सोशल मीडिया तो और बड़ा जहरीला हथियार बन गया है। यूट्यूब पर व्यूज के लिए परोसा जा रहा सांप्रदायिक कंटेंट समाज के लिए कैंसर से कम नहीं है। सभापति महोदय, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। सोच के देखो हर एक मौसम क्यों जहरीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं सर कि आपकी निगरानी में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसका उद्देश्य सेंसरशिप नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को मीडिया और सोशल मीडिया के जहरीले असर से बचाना हो। प्रेस काउंसिल और एनपीटीएसए को मजबूत किया जाए, देश तोड़ने वाले झूठे कंटेंट बंद। खैर, मसला गंभीर है और सवाल
यहां पूछना एक दायित्व भी है पत्रकारिता के नाते। लेकिन गैस की किल्लत को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाई न्यूज़ चैनल्स को बोल दिया गया खबरें ही मत दिखाओ, और खबरें ना दिखाने के पीछे दो मकसद हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि भाई पैनिक है कि आप और ज़्यादा इस तरह से खबरें मत दिखाइए, जनता और परेशान होगी, या फिर इस वजह से कि भाई खबरें ही मत दिखाइए, लोगों का ध्यान जो है असल मुद्दे पर आएगा ही नहीं। इन दोनों में से कौन सी वजह आपको दिखाई देती है? अगर कांग्रेस के दावे में दम है कि भाई खबरें ही मत दिखाओ, और सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर रहा है बाकायदा जो गैस को किल्लत को लेकर, जो शॉर्टेज है उसको लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।